हकीकत करते हैं। जैसे अभी शबे बारात आने वाली है, लोग पूरी पूरी रात नफिल पढ़ते हैं। तो जब तक कज़ा नमाजें हमारी मुकम्मल नहीं, नफल नमाज हमारी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। ये बात दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लेना। चाहे वो जोहर के 2 नफिल हो, असर से पहले की सुन्नतें गैर मुअक्किदा हो, या मगरिब के बाद के 2 नफिल हो, या इशा से पहले की 4 सुन्नतें गैर मुअक्किदा, या आखिर के 4 नफिल हो, ये कबूल नहीं होंगे जब तक के हमारी फर्ज नमाजें मुकम्मल नहीं होंगी। और ये बात दिमाग में बिठा लें, फर्ज का मर्तबा चाहे अदा हो या कज़ा हो, हर वक्त नफिल से ज्यादा हुआ करता है। लिहाजा हर नमाज के साथ एक कज़ा नमाज की आदत बना लो। ज़ोहर में आओ 2 नफिल छोड़ दो, उसकी जगह 4 फर्ज कज़ा के पढ़ो। असर में आओ 4 सुन्नतें छोड़ दो शुरू की, उसकी जगह 4 फर्ज कज़ा के पढ़ो। मगरिब में आओ 2 नफिल छोड़कर 3 फर्ज पढ़ो। इशा में आओ 4 सुन्नतें छोड़कर 4 फर्ज कज़ा के और 4 नफिल आखिर के छोड़ के 3 वित्र कज़ा के अदा करो। इस तरीके से नमाज उतनी ही रहेगी, तुम्हारी कज़ा भी पूरी हो जाएगी। और जब कज़ा पूरी हो जाए उसके बाद जितने चाहे नवाफिल पढ़ना, ये नवाफिल क़ुर्बे इलाही का जरिया है। लिहाजा कज़ा पूरी करने के बाद कसरत के साथ नवाफिल पढ़ोगे, अल्लाह तुमसे राजी वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बस आखिरी जो रोजे के बारे में, रोजे का भी यही सेम मसला है कि अभी शबे बारात में हम रोजा रखते हैं, शब बारात वाले दिन कोई कहता है अरफे वाले दिन, कोई कुछ कहता है, कोई आशूरा को रखता है। जो फर्ज रोजे हमारे ऊपर, उनकी कज़ा, उस कज़ा की नियत से शबे बारात का रोजा रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको रोजे का भी सवाब मिलेगा और आपकी फर्ज एक रोजे की कज़ा मुकम्मल हो जाएगी। लिहाजा नफली रोजे उस वक्त तक कबूल नहीं जब तक के फर्ज रोजे हमारे अल्लाह की बारगाह में कबूल न हो जाए या उनकी अदायगी पूरी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत अच्छी इस्लाह है, ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह कुछ तो पैगाम जामिया हजरत अनस से लेकर जाएंगे आप, कुछ तो समझेंगे। बात समझ में आ रही है आपके? हाँ, तो ये बातें खास तौर पर जहन में रहें। और एक बात ये है कि आप कुरान जरूर पढ़ें, अपने उस्ताद से पढ़ें, अपने घर में पढ़ें। बीवी पढ़ी लिखी है तो बीवी से पढ़ लें, शौहर पढ़ा लिखा है तो बीवी को पढ़ा दे, भाई पढ़ा लिखा है तो भाई से पढ़ लें, बाप पढ़ा है तो बाप से पढ़ लें। शर्म किसी चीज का नाम नहीं, दीन में कोई हया नहीं, कोई शर्म नहीं है। और ना, हाँ, और सबसे बेहतरीन जगह हजरत जामिया हजरत अनस, जामिया हजरत अनस है जो सबसे बेहतरीन आमाजगाह है हमारे इल्म को हासिल करने की। आप यहाँ हासिल करें, यहाँ दुनियावी तालीम भी है, दीनी तालीम भी है, कुरान का इल्म भी है, दर्स निज़ामी भी पढ़ाया जाता है माशाअल्लाह। और आप इसका ताबुन करें। आखिरी बात, आप ये मत कहना कि आखिरी आखिरी कह के बहुत सारी सुना दी, नहीं नहीं, आखिरी बात ये है कि ये मदारिसे इस्लामिया ही हैं। पक्की वाली बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं है इसमें, और मैं आपसे इस बात पर कसम भी ले सकता हूँ। ये मदारिसे इस्लामिया की देन है जो ये उलमा बैठे हुए हैं, वरना तुम्हें तरावी में कुरान सुनाने वाला भी नहीं मिलता। क्या कहने हैं, बेशक हक है। ये जो फतवे लेके आ जाते हो जामिया नईमिया से या रामपुर से, और मसला मालूम हो जाता है ये कहां से पढ़े हैं, ये मदरसों के तालिबे इल्म है। मदरसों से इन्होंने खाकर अपनी जिंदगियों को कामयाब बनाया है। और लोग ये कहते हैं कि मदरसे वाले सदका व खैरात खाते हैं, ये झूठ, कज्ब, फरेब और किस्म, बोहतान और इफ्तिरा। मदरसे वाला न सदका खाता है, न खैरात खाता है, न ज़कात। क्या कहने हैं, बेशक। आप कहोगे अरे ये तो बिल्कुल सफेद झूठ है, दुनिया भर की रसीदें लिए फिर रहे हैं इमाम साहब, गली गली के ज़कात की रसीद दो, ज़कात दो, ज़कात दो। देखो सुनो, अल्लाह के नबी एक सहाबिया के घर तशरीफ ले गए, उनसे आपने फरमाया कुछ खाने को है?
एक सहाबिया ने कहा हाँ या रसूलल्लाह, सदके का गोश्त है मगर वो आपके खाने का नहीं है। तो मुस्तफा ने फरमाया लके सदक़तुन वलना हदियतुन, ये तेरे लिए ही तो सदका है, मगर तू अगर दे देगी मुझे तो ये मेरे लिए हदिया है। बिल्कुल इसी तरीके से समझो, ज़कात का जो पैसा आता है पहले उसका हीले शरई किसी बच्चे को उसका मालिक बनाया जाता है। जब वो मालिक हो जाता है तो अपनी तरफ से वो पैसा मदरसे को दे देता है। तो सदका और ज़कात कैसे हो गया? बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से मौलाना लोगों से, हाफिजों से, उलमा से, मुफ्तियान इकराम से, मशाइख इज़ाम से मोहब्बत रखो, यही काम आएंगे दुनिया में भी, मैदान हश्र में भी, यहाँ तक के जन्नत में भी। एक ज़ईफ रिवायत है, जन्नत में भी उलमा की जरूरत पड़ेगी। उलमा से लोग मसला पूछेंगे, अब अल्लाह से क्या मांगे, वहां भी उलमा की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा उलमा के दामनों से वाबस्ता रहो, बच्चों को दीनी तालीम दिलाओ। देखो आप सब जानते हैं मुल्क हिंदुस्तान में हालात क्या है इस वक्त, ये इशारों में करने वाली बातें हैं, कोई किसी से ढकी छुपी नहीं है। मेरे भाई समझ रहे हैं ना, वो सब एक हैं। हमें भी मुत्तहिद होना चाहिए, हमें भी यूनिटी में होना चाहिए, इत्तिहाद हमारा मजबूत होना चाहिए। हम दीन सीखें। आपको मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ अखबार की रिपोर्ट ये है कि 7 लाख लड़कियां इस्लाम से फिर चुकी, मुर्तद हो चुकी। वजह क्या है? दीन। वो जो लव मैरिज, लव जिहाद वाला जो मसला चला है ना, इनके यहाँ भी ये तालीम दी जाती है कि तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे मुसलमान की लड़की को लाकर हिंदू बना। बात समझ रहे हैं नहीं? बस मैं इशारा करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। तो लिहाजा दीन सीखी हुई बच्चियां होंगी तो मुर्तद नहीं होंगी, दीन से फिरेंगी नहीं। लिहाजा अपने बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करो और उसकी बेहतरीन आमाज का बेहतरीन दर्स का जामिया हजरत अनस है, इसका ताबुन भी करें, इसके दस्तो बाजू भी बने। अल्लामा हारून साहब क़िबला का पूरे तौर पर हर तरीके से ताबुन करें। इनका कोई अपना जाती फायदा नहीं है सिवाय इसके कि ये सदक़े जारिया है, ये सिर्फ आपके लिए इन्होंने कायम किया है ताकि आपके बच्चे जाहिल न रहे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक हो। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हजरात देख रहे हैं गुलशने फातिमी के महकते हुए फूल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद इरफान मियां साहब है ना, फरमान मियां साहब हमारे तशरीफ फरमा हैं। आप उनके चेहरे की भी ज़ियारत करते रहें। और आप हजरात देख रहे हैं कि इस मिंबरे नूर पर वो काफिला और उस काफिले के नौजवान तशरीफ फरमा हैं, जिस काफिले के हर फर्द की ये तमन्ना है कि काश हम भी मदीना देखें, काश क्या बात है, बेशक हम भी राहे मदीना के मुसाफिर बने। ये जितने उलमा इकराम यहाँ तशरीफ फरमा हैं, ये हमारे सर के ताज हैं। इनकी कदर व कीमत हम करेंगे तो अल्लाह हमसे राजी होगा, नबी हमसे राजी होंगे। अगर ये उलमा ना होंगे तो हमें दीन कौन सिखाएगा, हमें शरीयत इस्लामिया के बारे में कौन बताएगा। ये उलमा ही हैं जो हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर जगह हमारी रहबरी और रहनुमाई करते नजर आते हैं। अल्लाह ताला हमारे इन उलमा की उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। और इनकी
जूतियां सीधी करने की मुझ जैसे नाकारा निकम्मा को तौफीक रफीक अता फरमाए। एक मर्तबा इंतहाई खुलूस और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें बाबाद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुनाहगारों का हामी आप ही का दम कदम निकला। आप हजरात की तवज्जो है मेरी तरफ, आप हजरात सुनने मेरी बात को। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान। अच्छा, मेरी बात आपके समझ में आ रही है? इको की वजह से ऐसा तो नहीं कि आवाज या बात समझ में ना आ रही हो? आ रही है सबके समझ में? माशाअल्लाह। शायर कहता है गुनाहगारों का हामी आप ही का दम कदम निकला। सुना था अब्रे रहमत जिसको वो हजरत का करम निकला। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुनाहगारों का हामी आप ही का दम कदम निकला। सुना था अब्रे रहमत जिसको वो हजरत का करम निकला। और अरब में अजम में खुर्शीदे मुनव्वर जिसको कहते हैं, अरब में जाके जब देखा तेरा नक्शे कदम निकला। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरब में जाके तेरा नक्शे कदम निकला। और एक शायर ने दो शेर और कहे हैं। शायर कहता है मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक तेरे आस्ताने की। क्या कहने हैं, बहुत बहुत। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक या रसूल अल्लाह, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक तेरे आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक तेरे आस्ताने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। और कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। कफन पहनाओ तो खाके मदीना मुंह पे मल देना। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। हजरात गिरामी, आज का ये पुरकैफ मंजर और रूह परवर इज्तिमा, ये इस बात का गम्माज़ है, इस बात की अक्कासी करता है कि ये हमारा जलसा
किसी दुनियादार की तारीफ में नहीं है, बल्कि परवरदिगारे आलम के कलामे मुक़द्दस कुराने करीम की अज़मत और हामिलीने कुरान की ताज़ीम के सिलसिले में मुनक़्क़िद है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ये कुरान अल्लाह की वो मुक़द्दस और बाअज़मत किताब है कि जिसको अल्लाह ने याद करने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए इंतहाई आसान बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं कि जिसको इंसान अपने सीने में महफूज कर ले। अगर बहुत ज्यादा मेहनत की तो वो किताब महीने 2 महीने के लिए या मान लो ज्यादा से ज्यादा साल भर के लिए आपके सीने में महफूज रहेगी। उसके बाद उस किताब के हुरूफ और उसका मफहूम आपके ज़हन से और आपके दिल से दोनों जगह से मिटना शुरू हो जाएगा। मगर कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो कलाम है, वो मुक़द्दस और बाअज़मत किताब है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम कुरान से मोहब्बत करोगे तो ये कुरान तुम्हारे सीनों में भी महफूज रहेगा, और जब तुम दुनिया से रुखसत होगे तो ये कुरान करीम तुम्हारे सीनों में मौजूद रहकर तुम्हारी कब्रों के अंदर भी दाखिल हो जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इसलिए उलमा कहते हैं, दोस्ती ऐसे शख्स से करो, ऐसी चीज से करो, मोहब्बत ऐसी चीज से करो जो हमेशा काम आने वाली हो। आज हम दुनियावी चीजों से मोहब्बत किया करते हैं जो फानी है, फना होने वाली है, बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। उनका फायदा ना हमें दुनिया में मिल सकेगा ना आखिरत में मिल सकेगा। मगर ये कुरान करीम ऐसी अल्लाह की बाअज़मत किताब है, ये ऐसा अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है, इसको इंसान दुनिया में पढ़ेगा तो भी कामयाब रहेगा, इससे मोहब्बत करेगा तो भी कामयाब रहेगा। यहाँ तक के उलमा ने लिखा है, ये कुरान अल्लाह की वो किताब है, इसे देखो तो इबादत का सवाब दिया जाता है, इसे पढ़ो तो इबादत का सवाब दिया जाता है, इसे चूमो तो इबादत का सवाब दिया जाता है। अगर कोई मोहब्बत से अगर कुरान को चूम ना पाए, सिर्फ देखता रहे, फिर भी परवरदिगार आलम उसे कुरान की अज़मत का सवाब अता फरमाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कुरान करीम आज बहुत सारे लोग यहाँ तक के मैं बहुत ज्यादा लफ्ज़ी
करने वाला नहीं हूँ, मेन पॉइंट पर आता हूँ। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कुरान करीम हम पढ़ नहीं पाते, हमारी जबान नहीं लौटती है। मैं कहता हूँ तुम दुनियावी एतबार से देख लो, इंग्लिश लैंग्वेज तुम इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रेंच तुम बोल सकते हो, जर्मनी तुम बोल सकते हो, अरबी तुम बोल सकते हो। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि तुम कुरान नहीं पढ़ सकते हो? बहुत सारे हमारे बुजुर्ग, बहुत सारे हमारे नौजवान, बहुत सारे हमारे अधेड़ उम्र के मेरे भाई ये बात कहते नजर आते हैं हम कुरान नहीं पढ़ पाते, हमारी जबान लौटती नहीं है। मैं कहता हूँ तुमने ये जो जुमला कहा है ये गलत है, इसलिए कि मैं तुम्हारी बात मानूं या अल्लाह की बात मानूं, इसलिए कि मेरा रब तो ये कहता है मैंने कुरान को पढ़ने वालों के लिए कुरान को आसान कर दिया है। तुम कहते हो हम पढ़ नहीं पाते, तो मेरे ज़मीर से आवाज आती है ये शैतानी बसबसे अपने ज़हनो दिमाग से निकाल दो। जो इंसान कुरान से मोहब्बत करेगा, कुरान को पढ़ना चाहेगा, मेरा रब कहता है मैंने उनके लिए कुरान को आसान फरमा दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत वाह 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 वाह। मगर हमारे नौजवान को हो क्या गया है? बच्चों मेरी तवज्जो आपकी तरफ है, मेरे जुमलों को सुनिएगा। हमारे बुजुर्गों की उम्र तो कट चुकी है, मगर अफसोस ये है नौजवान हमारा किधर जा रहा है। सुबह को अखबार लेता है, पूरी दुनिया की न्यूज पढ़ लेता है, हाथ में डाइजेस्ट लेता है, बड़े अच्छे अच्छे मकाले पढ़ लेता है, दुनियावी जराइम के डाइजेस्ट खरीद के बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद अपने कल्ब को महसूस कर लेता है। मगर वही नौजवान अगर उससे कहा जाए कुरान पढ़, तो कुरान पढ़ने का उसके पास वक्त नहीं है, कुरान पढ़ने का उसके पास टाइम नहीं है, मोबाइल का टाइम है, मोबाइल चलाने का वक्त है, फेसबुक ट्विटर और व्हाट्सएप पे अपने वक्त को जाया करता रहता है। हमारा नौजवान न जाने किस राह पर चल पड़ा है। कसम खुदा की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया है अल्लाह की बारगाह से कोई इंसान 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि अल्लाह उससे ये सवाल नहीं कर लेगा, ऐ मेरे बंदे बता मैंने तुझे बेहतरीन जवानी अता फरमाई थी, ऐ मेरे बंदे बता मैंने तुझे हुस्न शबाब अता फरमाया था। जवानी की दहलीज पर जब तूने कदम रखा था उस वक्त बता तेरी जवानी कहाँ गुजरी थी, तूने अपनी जवानी का इस्तेमाल कैसे किया था, तूने अपनी जवानी कहाँ गुजारी थी। उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा जब अल्लाह हमसे पूछेगा बता जवानी कहाँ गुजारी थी? हम क्या कहेंगे? चौराहों पे खड़े होकर जवानी गुजारी थी, चाय के होटलों पर चाय की चुस्कियों में जवानी गुजारी थी, या हम ये कहेंगे कमरों में बैठकर मोबाइल चलाते थे वहां हमने जवानी गुजारी है, या हम ये कहेंगे अपने कानों में लीड लगाकर गाने सुनते हुए जवानी गुजारी है, या हम ये कहेंगे स्कूल के टाइम में चौराहों पर खड़े होकर दूसरों की बेटियों को ताकने के लिए हमने अपनी जवानी वहां गुजारी है। कसम खुदा की उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा जब अल्लाह गज़ब पर होगा, उस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, उस वक्त कोई मुनीब को गमख्वार नहीं होगा। अगर उस वक्त कोई चीज काम आएगी तो वो मुस्तफा की शफाअत काम आएगी, अगर कोई चीज तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन सकती है तो वो अल्लाह का कलाम है। कुरान पढ़ो और कामयाबी हासिल करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म रज़ा साहब क़िबला जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाइयों और करने का मकाम है।
आपने कभी इन बातों पर गौर नहीं किया होगा। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ हमारे नौजवानों की। आप इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, अगर मैं किसी नौजवान को खड़ा करके कह दूं तू सना सुना दे, सुबहानक अल्लाह सुना दे, अलहम्दु शरीफ सुना दे, कुल हुवल्लाह शरीफ सुना दे, अत्तहियात को सही पढ़ के बता दे, तो मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूँ हमारा कोई नौजवान हमें नमाज सुनाता नजर नहीं आएगा। अगर सुनाएगा भी तो बत्ता 12 कस्मों का बत्ता आला जद्दों का सुनाएगा। अगर सुनाएगा भी तो सुभान रब्बी अल-अज़ीम सुनाएगा। मेरे भाई, अगर नमाजों को दुरुस्त करना है, अगर नमाज़ें रब की बारगाह में मकबूल करानी है, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करने लगे, तुम्हारी इबादतों को कबूल कर ले, तुम्हारे सजदों को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत से नवाज दे, तो कुरान पढ़ना होगा। जब कुरान पढ़ोगे तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन सही हो जाएगा, तुम्हारा तलफ्फुज़ सही हो जाएगा, और जब तलफ्फुज़ सही हो जाएगा तो तुम्हारी नमाजें दुरुस्त होंगी, तुम्हारी नमाजें कबूल भी हो जाएंगी। और अगर हमने अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया या हमने कुरान की तालीम हासिल नहीं की तो वो वक्त दूर नहीं है कि दुनिया हमसे कुरान छीन लेगी, दुनिया हमसे कुरानी तालीमात को दूर कर देगी। दुनिया हमारे दर पे है, हमें दुनिया से दूर भागना है, हमें उस तरफ कदम उठाना है जिधर अल्लाह के नबी का इशारा है। हमें वो रास्ता इख्तियार करना है जो नबी का रास्ता है, हमें वो तरीका इख्तियार करना है, उन अहकामात शरइया पर अमल करना है जो कुरानी अहकाम है, जो अहदीस नबविया से मुस्तंबत अहकाम है, हमें उन पर अमल करना है। तब जाके हम अपनी जिंदगियों को कामयाब बना सकते हैं। अगर हम इसी तरीके से लापरवाही बरतते रहे तो हमारा हाल ये हो जाएगा कि मरते वक्त तुम्हारे मैयत के पास कोई सूरह यासीन पढ़ने वाला भी नजर नहीं आएगा। मेरे भाई, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर में रहमतें नाज़िल हो, अगर तुम चाहते हो अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे खेत खलियानों में तुम्हारी फसलों के अंदर अल्लाह बरकत पैदा करे, तो जब जब कदम बढ़ाओ कुरान की तिलावत किया करो। अरे बिस्मिल्लाह शरीफ भी तो कुरान की एक आयत है, अरे कुल हुवल्लाह शरीफ कुरान की सूरत है, अलहम्दु शरीफ उम्मुल किताब कहा जाता है। जितना मवाद पूरे कुरान के अंदर है उतना तन्हा सूरह फातिहा में अल्लाह ने इकट्ठा फरमा दिया है, और जितना सूरह फातिहा में है वो सब इकट्ठा करके अल्लाह ने बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर बदइयत फरमा दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत क्या कहने हैं। तो मेरे भाई, कुरान से हमें मोहब्बत करनी होगी, कुरान से हमें लगाव रखना होगा, कुरान से हमें शगफ और आला दर्जे की कल्बी मोहब्बत का इजहार करना होगा, तब हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। अगर हम कुरान से दूर रहे, नबी की हदीस सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं जो कुरान से मोहब्बत नहीं करता, खास तौर पर मैं अपने उन तलबा से ज्यादा मुखातब हूँ जो तलबा के आज दस्तारे हिफ्ज से नवाजे जाने वाले हैं। मैं उन तलबा से ज्यादा खिताब करना चाहता हूँ जो कुरान करीम की तालीम हासिल करते हैं। सुनो मेरे बच्चों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कुरान को तुमने तिलावत नहीं किया है, कुरान को अगर तुमने पढ़ा नहीं है, तो ये कुरान करीम तुमसे कैसे भाग जाएगा, किस कदर तुमसे दूर हो जाएगा। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कुरान से अगर मोहब्बत नहीं करोगे तो कुरान आपसे ऐसे भागेगा जैसे किसी ऊंट को रस्सियों में बांध दिया जाए, फिर उसको नहर करने के लिए, ज़बाह करने के लिए उसके ऊपर छुरी चलाई जाए और उसी वक्त उसकी टांगे खुल जाएं, तो वो कितनी
तेज भागेगा अपनी जान बचाने के लिए। लोगों सुनो, अल्लाह के नबी कहते हैं जितनी तेज वो ऊंट अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, उससे कहीं ज्यादा तेज तुम्हारे सीनों से कुरान निकलता नजर आएगा। अगर तुमने कुरान की तिलावत नहीं की है, लिहाजा कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को आम करो, कुरानी तालीमात पर अमल करो, इसकी तिलावत करो। आज हमारा माहौल बहुत बिगड़ता जा रहा है। अल्लाह मुआफ फरमाए, मुझे किसी की बुराई मकसूद नहीं है। आजकल हालात ये हैं, उलमा देखो सुबह को उठने के बाद कोई कुरान पढ़ता नजर नहीं आता है। हुफ्फाज़ इकराम को देखो कुरान से कोई मोहब्बत नहीं है। जिसे देखो मोबाइल में लगा हुआ है, जिसे देखो फेसबुक चला रहा है। अरे ये पीरी पिलान है मुसलमानों, तुम्हें दीन से दूर करने का ये तरीका है, अंग्रेजी एजेंडा है। आप देखते हो फेसबुक जब खोलते हो, आपने एक तस्वीर देखी, उरिया नंगी तस्वीर देखी, आपके दिल को लुत्फ आया, आपने फिर आगे बढ़ा दी। इसी तरीके से वहां तसलसल के साथ ये तस्वीर डाली जाती है ताकि मुसलमानों को इतना टाइम न मिल सके कि वो दीन सीख सके, उनके नौजवान दीन में आगे बढ़ सके, बल्कि कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने से उन्हें दूर कर दिया जाता है। हमारा नौजवान क्या समझता है, मैंने तरक्की कर ली है, मैंने बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर ली है, मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा कर लिया है, मैंने मोबाइल के हार्डवेयर को सीख लिया है। नौजवान समझता है मैंने बड़ी तरक्की कर ली है। अगर तरक्की इसी का नाम होता तो बिलाल मदीने की गलियों से हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज कभी बुलंद ना करते। बिलाल कहते हैं हय्या अलस सलाह, कामयाबी अगर चाहते हो अल्लाह के घर की तरफ रुजू करो, अपने आप को अपने सर को सजदे में रख दो। कामयाबी चाहते हो, भलाई चाहते हो तो अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमती नजर आएगी। अगर तुमने अब हजरत बिलाल के इन फरामीन को फरामोश कर दिया तो वो दिन दूर नहीं है। आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात इतने ज्यादा मखदूश और खराब है। आज हर शख्स को देखिए डरा डरा सहमा नजर आता है, मगर सहाबा की जिंदगी का मुताला कीजिए, ताबईन इकराम की जिंदगियों को पढ़िए, हमारे असलाफ की जिंदगियों को पढ़िए, गौसे आजम की सीरत पढ़िए, ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का मुताला कीजिए। अरे यही करीब के बरेली के रहने वाले टूटी चटाई पर बैठकर मुस्तफा के इल्म को दुनिया के अंदर फैलाने वाली जात इमाम अहमद रजा से मालूम करो, इल्म किस चीज का नाम है, इल्म कैसे हासिल होता है। अरे मेरे भाई, अगर हमने इल्म मुस्तफा को हासिल नहीं किया तो हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, हम खुसरान में चले जाएंगे, हम नुकसान में चले जाएंगे। अगर कामयाबी चाहते हो तो दीन की राह पर गामजन हो जाओ, कुरान को अपने सर का ताज बना लो, हदीस मुस्तफा को सीने से लगा लो, असलाफ की जिंदगी और उनके तरीके कार को अपने लिए संग मील की हैसियत अता कर दो, फिर देखना कामयाबी तुम्हारे कैसे कदम चूमती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम कुरान से दूर हैं, इसीलिए हमारे सीनों में डर है। आज हम कुरान से मोहब्बत नहीं करते, इसीलिए हमें डर लगा रहता है, जबकि अल्लाह का कुरान कहता है फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम सच्चे पक्के मुसलमान हो तो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरोगे। आज मुसलमानों को डराया जा रहा है, किस चीज के नाम पर? मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हमारा नौजवान कहाँ सोया हुआ है, हमारे बुजुर्ग कहाँ सोए हुए हैं? अपने घरों में फिंगर पॉइंट पर टीवी के रिमोट को नचाने वालों, अपनी फिक्र को आजाद करो, दीन को सीखो और दुनिया के अंदर दीन को फैलाओ ताकि तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत और इफ़्फ़त महफूज हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, बहुत मेरे भाई।
आप मेरी बातें सुन रहे हैं, आपके समझ में आ रही है कुछ, ये वैसे ही नहीं समझ में आ रही है। आज हमारे घरों का माहौल क्या है, अल्लाह महफूज रखे। लड़कियां हमारी भाग रही हैं, मोबाइल पे लड़कियां हमारे लड़कों से, महल्ले के लड़कों से कांटेक्ट में हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा एंड्रॉइड मोबाइल लड़की कौन सा बड़ा बिजनेस करती है जो उसके हाथ में थमा दिया है। लड़की लैट्रिनों में बैठ बैठ कर बातें कर रही है, कान से लगाकर दुपट्टा बांध लेती है, लिहाफ के अंदर मुंह दबाकर लड़कों से बात करती है। वजह क्या है, इसके असबाबो इलल क्या है, हमें इस पर गौर देना होगा। इसके असबाबो इलल ये है कि हम भी दीन से दूर रहे, इसलिए हमारी नस्लें भी दीन से दूर है। हमने इल्म हासिल नहीं किया, इसलिए हमारी औलाद भी जाहिल है। और जिसके पास इल्म नहीं है, मुस्तफा की शरीयत नहीं है, उसको क्या मालूम पर्दा क्या चीज होती है। वो क्या जाने अजनबी शख्स से बात करना कितना बड़ा गुनाह है। वो क्या जाने कि बेपर्दा गैर महरम के सामने आना कितनी बड़ी सजा का हकदार बन जाती है। वो क्या जाने, वो जब जानेगी जब उसने दीन पढ़ा होगा, वो जब जानेगी जब उसने इल्म हासिल किया होगा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वक्त की मुफ्तिया थी, वो फतवे दिया करती थी। सहाबा में औरतों में सबसे बड़ी मुफ्ती अगर किसी का नाम है तो वो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम है। औरतों में अगर सबसे पहले अल्लाह ने किसी को गौसियत कुतबी का, गौसियत कुबरा का ताज फरमाया है तो वो नबी की लाडली हजरत फातिमा है, जिन्हें अल्लाह ने गौसियत का ताज फरमाया। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत इल्म कोई बुरा नहीं होता है। लोग कहते अंग्रेजी बुरी है, मैं कहता हूँ नहीं, अंग्रेजी पढ़ने में सवाब है। ये सारी ज़बानें अल्लाह की अता करदा है। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने कुरान में कहा है मैंने सारे इल्म और सारी ज़बानें आदम को सिखा दी है। जितनी लैंग्वेज दुनिया के अंदर बोली जा रही है ये सब अल्लाह की अता करदा है। कोई भी ज़बान बुरी नहीं है, न किसी ज़बान को सीखना बुरा है। हाँ, उस ज़बान को सीखने के बाद उसका इस्तेमाल करना गलत है। अब वो चाहे कुरान की ज़बान हो, चाहे हदीस की ज़बान हो, चाहे अरबी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फ्रेंच हो, अगर उसका इस्तेमाल सही नहीं है तो वो इल्म हमारे लिए सूदमंद और फायदेमंद नहीं है, मुनाफे वाला नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं जमाते अहले सुन्नत के एक अजीम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज रजा बरकाती साहब किबला रौनक स्टेज हो चुके हैं। आप उनकी तकरीर से भी महजूज होंगे, उनका भी नसीहत आमेज खिताब समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अब मैं आपके और उनके दरमियान बहुत ज्यादा देर तक हाइल नहीं रहूंगा, बस 2-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेट कर मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाई, कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस किताब है जो दुनिया में भी तुम्हारे साथ है, आखिरत में भी तुम्हारे साथ है, कब्र में भी तुम्हारे साथ है, हश्र में भी तुम्हारे साथ है। और ये कोई लफ्ज़ी नहीं है, ना गुलू है। अल्लाह के नबी हदीस में इरशाद फरमाते हैं बरोज़े हश्र ये कुरान करीम जिसकी तिलावत इंसान करता था ये बख्शिशकार शफाअत का जरिया बनेगी। यही कुरान मुकद्दस जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, जो इंसान रात को सोते वक्त रोजाना बिला नागा सूरह मुल्क जिसे तबारकल्लज़ी कहा जाता है इसकी तिलावत करता होगा, सूरह हश्र की आखिरी आयतों की तिलावत करता होगा। अल्लाह
अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये कुरान बरोदे हश्र अल्लाह से झगड़ा करेगा, अल्लाह से लड़ेगा और लड़ने के बाद जो भी उसकी शायाने शान हो, जो भी उस चूंकि कलाम भी अल्लाह का है, अल्लाह ही की बारगाह में वो झगड़ा करेगा। यहाँ तक के हदीस में आता है अल्लाह फरमाएगा तू आखिर चाहता क्या है, तो अल्लाह का कलाम कहेगा मौला मैं इसकी बख्शिश चाहता हूँ, तेरी बारगाह में इसकी सिफारिश पेश कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाएगा जब मैंने तेरी सिफारिश को कबूल कर लिया है, इसकी बख्शिश फरमा दी है। हदीस में आता है ये कुरान करीम उसको लेकर जन्नत में चला जाएगा, यहाँ तक के जन्नत में आला मकाम पर इसको फायद कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। रफीकान मिल्लत इस्लामिया, तो आज हम अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, कुरानी तालीम से उनको आरास्ता और मुज़य्यन करें, ताकि ये कुरान पढ़ के हमारी इस्लाह कर सकें, ताकि कुरान पढ़कर ये हमारी रूह के आसान होने में ताबुन और मदद कर सके। मेरे अजीज तलबा, मेरी आपसे गुजारिश है, कुरान अल्लाह की वो बाअज़मत किताब है, बाकमाल किताब है, इसको जब भी पढ़ो बावुज़ू होकर पढ़ो, इसको जब भी पढ़ो बावुज़ू होकर पढ़ो, और पढ़ने के साथ साथ कुरान करीम के अंदर जो अल्लाह के अहकाम हैं उनमें गौर और खौफ करते रहो, तदब्बुर करो, उसमें देखो अल्लाह ने कैसी कैसी चीजों का जिक्र फरमाया है और कितने उलूम को अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर समेट दिया। तिब्यानन लिकुल्ली शै, ये वो किताब है जिसमें हर शै का खुशको तर का अल्लाह ने इसके अंदर बयान लिखा है। क्या बात है, कुरान वो किताब है कि अगर मेरा ऊंट खो जाए और मुझे ये देखना हो कि मेरा ऊंट इस वक्त कहाँ है, तो मैं कुरान से पढ़कर ये मालूम कर सकता हूँ कि मेरा ऊंट इस वक्त किस जंगल में है, क्या बात है, और उसकी रस्सी किस दरख्त में अटकी हुई है, मैं कुरान से ये हासिल कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सारे उलूम जितने भी दुनिया के अंदर इल्म पाए जा रहे हैं, उन सब का सरचश्मा मंबा अगर कोई चीज है तो वो कुरान करीम। आप देखे सही, चाहे गैस हो, धुआं हो, आसमान हो, हवा हो, पानी हो, आज साइंस कहां से कहां जा रही है, साइंस कहां से कहां पहुंच गई है, ये सब किसका कमाल है? कुरान करीम का कमाल है। साइंस ने देखा कि मुस्तफा मेराज को गए, साइंस ने देखा कि रास्ते खुले हुए हैं, हम आगे जा सकते हैं। जहां तक उनकी बिसात हुई, ताकत उनके अंदर हुई, जहां तक उनके पास इल्म था, एबिलिटी थी, वहां तक का उन्होंने सफर इंतहाई तेजी के साथ किया है। ये सब हमारी निगाहों के सामने है। इसलिए खुदारा अपनी औलाद को जाहिल मत रखो। अगर तुमने कुरान नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, कम से कम अपनी औलाद को तो कुरान पढ़ाओ, ताकि इसकी नमाज़ें दुरुस्त हो सके, इसकी तिलावत दुरुस्त हो सके, और ये अपनी इबादत को ज़ौक़ और शौक़ के साथ अदा कर सके। अगर हमने अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया तो हम कुरानी तालीमात से बिल्कुल नाबलद और जाहिल रह जाएंगे।
हजरत सदरुल्लाह फाजिल, आखिरी दो जुमलों में बात, हजरत सदरुल्लाह फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा, कौन नहीं जानता, जहां आला हजरत ने कंजुल ईमान जैसी बेमिसाल और लाजवाल नेमत से हमें सरफराज फरमाया, वहीं सदरुल्लाह फाजिल फखरुल अमासिल हुजूर अशाह मोहम्मद सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन अल मुरादाबादी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खजाइनुल इरफान के हाशिए के जरिए से हमें वो लाजवाल मोती अता फरमाए हैं जिनकी चमक आज पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। वही सदरुल्लाह फाजिल जब मुनाज़रे की बात आती थी, इमाम अहमद रजा इशारा करते थे नईमुद्दीन को बुलाया जाए, आज आर्यों से मुनाज़रा होगा, आज गैर मुस्लिमों से मुनाज़रा होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, एक पंडित से आपका मुनाज़रा हुआ, तो पंडित आया और आने के बाद मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा उसके मुकाबले में मुनाज़िर थे, उनसे कहा मौलाना तुम हमसे क्या मुनाज़रा करोगे, हम तुम्हारे कुरान के 18 पारों के हाफिज हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान करीम और अल्लाह के कलाम की हक्कानियत देखिए। उस पंडित ने कहा हम तुम्हारे कुरान के 18 पारों के हाफिज हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा जिनका मदरसा जामिया नईमिया है, जहां से अल्लामा हारून साहब भी फारिग है, मैंने भी तालीम हासिल की है, इलाके के अक्सर उलमा नईमी है, जामिया नईमिया से फरागत है। मौलाना नईमुद्दीन साहब ने इंतहाई हुस्ने अखलाक के साथ और सलीस लबो लहजे में उस पंडित से एक बात पूछी और कहा आपने बिल्कुल सच कहा, हम आपसे मुनाजरा नहीं कर सकते इसलिए कि आप हमारे कुरान के 18 पारों के हाफिज हैं। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछता हूं, उसका जवाब दे दे और उसके बाद ही बात खत्म हो जाएगी। पंडित ने कहा बताइए क्या पूछते हैं। तो हुजूर सदरुल्लाह फाजिल ने कहा आप अपनी रामायण या गीता, आपकी जो भी किताब है उसका सिर्फ एक पारा ही मुझको सुना दीजिए। क्या कहने हैं, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि दुनिया की कोई किताब न किसी इंसान के दिमाग में महफूज हो सकती है, न किसी के सीने में नक्श हो सकती है। ये तो उन हाफिजों से पूछो जो तराबी में खड़े होकर मेहराब के अंदर जब कुरान सुनाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुरान उनके सामने है, वो देख रहे हैं और सामईन को इंतहाई अदब व एहतराम के साथ कुरान की तिलावत सुना रहे हैं। सदरुल्लाह फाजिल ने कहा अरे अगर तुम्हारी किताब सच्ची, तुम सच्चे, तो अपनी किताब का एक पारा सुना दो। मबहूत हो गया, शस्त्र रह गया, भागना दुश्वार हो गया। फिर सदरुल्लाह फाजिल ने गरजती हुई आवाज से कहा था नादान, ये हमारे दिन की हक़ानियत है, ये हमारा अल्लाह का कलाम कुरान करीम कितना सच्चा है कि तुझ जैसे बेईमान के सीने में भी 18 पारे महफूज हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये कुरान हमारी वो बाअज़मत किताब है जो हमारी दुनिया से लेकर आखिरत तक काम आने वाली है, हमारे कब्र में काम आएगी, हश्र में काम आएगी और हमें इस कुरान के जरिए से बहुत सारे उलूम भी हासिल हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करो ये फर्ज है तुम्हारे ऊपर।